बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। हफ्ते का पहला दिन है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह उनको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट का काम करने वाले दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये स्टॉक मार्केट से हिस्से खरीदने का बेहतरीन वक्त है। क्यों? आज इस पर बात करेंगे। मोहम्मद अली मिर्ज़ा, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब, उन्होंने तौबा कर ली है। किससे तौबा कर ली है? अपने इल्म से, अपनी बातों से, या अपने मामलात से? चलें आज इस पर भी बात करते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून ने एक मुशावरत की है, एक बैठक की है, एक इजलास किया है और उसमें नया बयानिया बनाने पर बात की है। यानी पुराने बयानिए से तौबा करने की बात की है और छुटकारा हासिल करने के लिए आज एक नया मंसूबा तैयार किया गया है, टास्क दे दिया गया है। क्या बयानिया था, क्या बयानिया बनाया जाएगा, क्यों ऐसा किया गया, इस पर बात करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनका नाम लेना वैसे तो क्राइम है लेकिन मजबूरी में ले रहा हूँ कि उनकी रिहाई के चांसेस बड़े मादूम हो गए। ये बड़ी एक संजीदा बात है। इस पर मैं इंशाल्लाह इसको मैंने आखिर में रखा है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक अर्ज़ करता चलूँ कि आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो डालकर मेरी टोटल 100 वीडियोज़ यूट्यूब पर कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों से इतनी सी फेवर चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को वायरल करने में मेरी ज़रूर मदद कीजिएगा। आप लोगों की हेल्प, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोग अगर इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर वायरल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे की है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें अब तेज़ी का रुझान देखा गया है। स्टॉक मार्केट में ये हिस्से परचेज करने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन मैं फिर बात अर्ज करता चलूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो ये परसेप्शंस होती है। ये बेसिकली आप समझ लें कि जो इंडेक्स या जो आपके पास डाटा आ रहा होता है उसके हिसाब से आप कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि भाई भाग पड़ो। जो सूरत हाल, जो पिक्चर नज़र आ रही है उसके हवाले से मुझे लग ऐसा रहा है कि ये बेहतरीन टाइम है। क्यों है, इस पर बात करते हैं कि आज का दिन है स्टॉक मार्केट में वो 100 इंडेक्स और 788 पॉइंट के इजाफे के साथ कोई ऑलमोस्ट 54 या 55 हज़ार की जो है वो सतह को क्रॉस कर गया है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट का पहले जो हजम है वो बेसिकली 2005 का जो हजम था, ये इस मरतबा ये 55 और 56 हज़ार का जब उसने क्रॉस किया है तो ये ऑलमोस्ट 2005 के हजम को इसने क्रॉस कर लिया। और ये अगर पाकिस्तान की तारीख में पिछले 10 से 15-20 साल तारीख देखी जाए तो इस वक्त स्टॉक मार्केट ये अपने उरूज पर है। अच्छा, अब जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, कोई तकरीबन ये टोटल जो सरमायाकारी का उद्यम रहा है ये कोई 80 खरब रुपए का टोटल जो आज के दिन तक सरमायाकारी का उद्यम रहा है वो आज के दिन तक रहा है। अच्छा, अब इसमें जो आपको हिस्सेस की जो शरह होती है उसका जो इजाफा था उसकी कोई तकरीबन 42 से लेकर 68% तक हिस्सेस की शरह में इजाफा हुआ है। अब ये चूँकि बेसिक 3-4-5 बातें होती हैं जिसको आप जैसे हिसाब लगाते हैं कि इस अगर यही सूरत हाल रहे तो फ़ौरन इसके हिस्से जो है उसमें शेयर जो है वो ख़रीदने चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि सिचुएशन किस तरह चल रही है, जो इंटरनेशनली और नेशनली मामलात हैं, IMF का जो बैकअप है, जो बैकअप का आपको पता है कि IMF के साथ मुज़ाकरात और मामलात चल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट डील भी फाइनल हो चुकी है, आपको पता है। तो इस सारी चीज़ों को अगर सारे डाटे को अगर इकट्ठा किया जाए तो नज़र ये आ रहा है कि आइंदा अगले आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट जो है उसके मज़ीद ऊपर जाने के इम्कान बहुत रोशन है। तो अगर ये सिचुएशन रहे और बिल्कुल हालात इस तरह रहे और जिस तरह इकनॉमिक्स का असूल है कि अगर हालात बदस्तूर रहें तो आने वाले वक्त में ये जो स्टॉक मार्केट है इसके शेयर बढ़ भी सकते हैं, इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है और ये बेहतरीन टाइम है शेयर खरीदने का। एनीवे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से आप खबर शेयर करता चलूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक नई वीडियो आई है। पुरानी सारी वीडियोज़ आपने देख भी ली होंगी, सुन भी ली होंगी और आपको मामलात का भी सारा पता होगा। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से वैसे कभी मैंने वीडियो की नहीं है, मैं उनका जिक्र भी नहीं करता इतना ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि मुझे उनसे एक बड़ा सीरियस किस्म का इख्तिलाफ है। मुझे उनकी इल्मी मामलात, उनकी जो इशूज़ हैं जिस पर वो बात करते हैं, वो बनु उमैया पर ज़्यादा बात करते हैं, बनु अब्बास के हवाले से वो चीज़ें करते हैं, अहले बैत अतहार के हवाले से उनके एक अपना मौक़िफ़ है, सहाबा कराम के हवाले से उनका अपना एक मौक़िफ़ है। और ये चीज़ में ये सारी बातें मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो जो भी उनका मामला है, उनकी अपनी एक राय है, उस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन मुझे उनसे जो एक संजीदा किस्म का इख्तिलाफ है वो उनके बात करने के अंदाज से है। इल्म की आप अगर 1400 साल तारीख में देख लेना तो किसी भी शख्स ने जो है इल्म लोग होते थे, मैं मौलवियों की बात नहीं कर रहा, इन्होंने खुद अपने आप को उस कैटेगरी में डाला हुआ है, तो किसी भी अहले इल्म ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है। मैं उनकी कई चीज़ों के साथ ज़बरदस्त किस्म का इत्तफाक भी करता हूँ, लेकिन इस कुछ चीज़ों से इत्तफाक करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस शख्सियत के साथ भी इत्तफाक करते हैं। और कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ का मतलब ये भी कभी नहीं होता कि आप पूरी की पूरी शख्सियत की
लिए दुश्मन या उसके मुखालिफ हो गया। तो मुझे ओवरऑल जो उनसे मसला है, मुझे उनकी बात करने के अंदाज से मसला है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनमें मुझे कुछ तकब्बुर सा थोड़ा सा नज़र आता है। और वो किसी उसमें एक मैं छोटा सा एक रेफरेंस देता चलूँ, ये लेटेस्ट है, आप अगर कभी आपको मिले तो उनकी एक या दो वीडियोस पहले जाकर उन्होंने एक साफ़ी के हवाले से जब बात करते हुए ये बात की कि छोटू साफ़ी यूट्यूबर है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा वो कबर परस्त बेसिकली है। यानी उन्होंने जिस शख्सियत की तरफ या जिस हमारे एक दोस्त है उनकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो मैं बेसिकली मेरी उनसे कोई इतनी डायरेक्टली मुलाकातें नहीं हैं, तो लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जिस शख्सियत के बारे में वो बात कर रहे थे, वो उस शख्सियत को मैं बहरहाल जानता हूँ। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो शायद मिर्ज़ा साहब उन्हें नहीं जानते, वो उस तरह की शख्सियत नहीं है बहरहाल। एनीवे उस शख्स ने तो उन्हें रिप्लाई भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इतने अच्छे अंदाज में अपनी उस बात का जिक्र किया कि अगर वो आप उनका रिप्लाई देखें तो आपको लगेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 100 दर्जे नीचे खड़ा हुआ था उस साफ़ी से बात करने के अंदाज में। अगर मैं बात करूँ तो एनीवे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की थी उस पर उनकी ट्रोलिंग हुई, ऐसा सोशल मीडिया। असल में ना मिर्ज़ा साहब सारी ज़िंदगी जो है ना, आपकी जितनी भी अगर तारीख देखी जाए, जो आपकी तबलीग की तारीख है, तो आप सिर्फ जिंदा पीरों को छेड़ते रहे। मैं पीरों से मुराद मेरी रहनुमा, लीडर, रहबर, यही बात है। तो आप जिंदा पीरों को आपने कभी नहीं छेड़ा, आप सिर्फ मुर्दा पीर जो थे ना, आप उनके पीछे पड़े रहे थे। कई मरतबा वास्ता पड़ा है किसी जिंदा पीर और जिंदा रहनुमा के साथ, वो इमरान खान था। तो वैसे तो रौनियत जहाँ पे होती है वहाँ भी ये चीज़ें होती नहीं है इतनी जल्दी, जब तक उनकी ईगो हर्ट ना हो, उन्हें समझ नहीं आती। एनीवे लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मामले के बाद जो आप इसके बाद मुझे ये उम्मीद है कि 100% अब आप कहीं ना कहीं जाके आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हालात जो होते हैं ना, उन पर बड़ा काबू रखना पड़ता है और बोलने से पहले 100 बार तोलना और सोचना पड़ता है। अब आपका कुछ ना कुछ तकब्बुर कम हुआ होगा। इमरान खान साहब पर बात की थी उन्होंने, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, शदीद बल्कि बदतरीन किस्म के एतराज़ात उन्होंने किए और गलत किस्म की बातें भी उसमें कर दी, सख्ती में आकर उन्होंने जो भी बातें की। अब लास्ट वीडियो जो उसमें की उन्होंने कहा जी मैं जो हूँ ना, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब जो 2024 में इलेक्शन हो रहा है, मैं तो वोट भी इमरान खान को दूंगा। तो सर थोड़ा सा हौसला किया करें, ठंडे रहा करें, इतने जज्बाती ना हुआ करें। अपनी औकात में रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होती जाएंगी। आपका ये इलाज था दर हकीकत जो आपको दिखाया ना अल्लाह ने, इससे आप बाज नहीं आते थे। ये बात आपने किस सेंस में की है वो भी समझ आ रही है कि आप 2024 में इमरान खान को वोट देंगे। और जो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मसला ये है कि आपको समझाना मसला होता है, आपको किसी की कोई दुश्मनी तो थी नहीं आपके साथ। एनीवे बात करने से पहले एहतियात करनी चाहिए और किसी के बारे में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगली बात, अब चूँकि आपने तौबा कर ली है, माफ़ी मांग ली और आपने कहा है कि मैं अगला वोट भी दूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तहरीक इंसाफ और बाकी जो लोग हैं जो इन पर तंज भी कर रहे थे, अब उन्हें भी रुक जाना चाहिए और इस मामले को अब सिमट जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास किया और अपने इजलास में उन्होंने कहा है कि अब हमारा जो नज़रिया है वो तब्दील होना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक टैग लग रहा है लाडला का। ये बिलावल भुट्टो ने भी पिछले दिनों बात की और उन्होंने कहा कि अब सिलेक्टेड भी बदल गए और लाडले भी बदल गए। तो जब इतनी आवाज़ें उठी, वैसे तो बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, इन लोगों को अगर आप थोड़ी सी पिछली तारीख देखें ना, इन्होंने केस भी इकट्ठे लड़े, इन्होंने हुकूमतें भी इकट्ठी की हैं, इन्होंने करप्शन भी इकट्ठी की है, इन्होंने दौरे भी सारे मुल्क पूरी दुनिया में जाकर इकट्ठे किए हैं, एक दूसरे के केस माफ़ करवाने के लिए भी ये इकट्ठे थे, खाने पीने के लिए भी सारे मामला जब करे तो ये इकट्ठे थे। जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अब वो इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है और झूठ मूठ की लड़ाइयाँ अब इनकी शुरू हो गई। तो बिलावल भुट्टो के बयान को तो इतना सीरियस नहीं लेता। ये हकीकत है कि ये लाडले भी हैं, ये हकीकत है कि अब सेटलमेंट भी हो गई है, ये हकीकत है कि पीछे से एस्टैब्लिशमेंट का हाथ भी है और ये हकीकत है कि आपको सिलेक्ट भी कर लिया गया है। एनीवे मियां नवाज शरीफ साहब इस वजह से बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि बयानिया बदलना चाहिए और नया बयानिया लेके आया जाए और उस बयानिया इस तरह का होना चाहिए कि ये टैग हमारे ऊपर कम अज़ कम इलेक्शन से पहले जो फरवरी को इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये टैग हमारे ऊपर से उतरना चाहिए। नया बयानिया क्या आता है, 2-3 दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। तीसरी और आखिरी बात कि इमरान खान साहब जो उनकी रहेगी चांसेस जो हैं वो बहुत मादूम हो चुके हैं। उसकी वजह एक मैं थोड़ी सी पीछे बैकअप आपको बताता चलूँ। आपको पता होगा कि अगले कुछ खबरें ये आ रही हैं, ये मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स और इधर उधर जो खबरें सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं, कुछ हमारे सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बैरिया टाउन जो है वो अपना दिवालिया अनाउंस करने जा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है कि उनको उनसे 4.5 अरब रुपए उन्होंने मांगे हुए हैं गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और वो देना चाहते नहीं हैं। दिवालिया बेसिकली ना भी हो तो उन्होंने एक ये प्लान ये किया कि अब अपने आपको दिवालिया अनाउंस कर दें ताकि अब इससे हमारी जान छूट जाए। एक कहानी ये नज़र आ रही है कि फ़र्क होगी जो उनके पास जो ड्यूल पासपोर्ट या ड्यूल नेशनलिटी निकली है वो एक ऐसे छोटे से मुल्क की निकली है जहाँ पे कोई ऑलमोस्ट उन्होंने 1 करोड़ या शायद $1,30,000 इन्वेस्ट किया और वहाँ से उन्होंने नेशनलिटी ले ली है। अब वो पासपोर्ट भी सामने आ गया, उसकी सारी डिटेल भी आ चुकी है,
वो एक छोटा सा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक हल्का सा जजीरा है, इतना सा जिसका इतना लोगों ने नाम भी नहीं सुना, उस मुल्क की नेशनलिटी। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये किया इसलिए गया था कि ये बेसिकली इसके पीछे तो बिजनेस टाइकून था जिसने ये नेशनलिटी भी लेके दी थी, ये इन्वेस्टमेंट भी करवाई थी और ये पासपोर्ट भी लेके दिया था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान की करप्शन जो मतलब बजाय आप मुबैना करप्शन कह लें, और जो उनकी मिसेज हैं मोहतरमा बुशरा बीबी, उनकी जो करप्शन है, उनकी ये फ्रंट मैन हुआ करती थी और इनको मुल्क से भगाना था। भगाने के लिए कोई ऐसा पासपोर्ट चाहिए था कि वो उससे निकलें, तो उसके लिए फिर एक बिजनेस टाइकून है बजाय उन्होंने मतलब ये अंदाज़ा किया कि वो मलिक रियाज साहब ही थे, तो मलिक रियाज साहब ने इनको सपोर्ट किया था और मलिक मुल्क से भगाने में उनकी मदद की। अब प्रेशर मलिक रियाज साहब पे आया हुआ और उन्हें कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। ताहाल ये सुनने में आया है कि इसके लिए मलिक रियाज साहब कोई ऑलमोस्ट शायद राज़ी भी हो चुके हैं और उनकी कुछ चीज़ें डील भी हो चुकी हैं। अब सूरत हाल किस तरह आपको पता है कि पहले जरदारी साहब के खिलाफ जब ये बात करने की कोशिश की गई थी तो मलिक रियाज साहब ने इनकार कर दिया था। अगर वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाता है तो ये वाकई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। अगर सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच गई है कि इमरान खान की अब इलेक्शन चूँकि 8 तारीख होने लगे और इस तरह के शिकंजे और जाले कसे जा रहे हैं और इस तरह के बिजनेस टाइकून को उसमें रगड़ा और फंसाया जा रहा है और इधर उधर से ताने बाने मिलाई जा रहे हैं, तो इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले रही मिलने की कोई चांसेस नहीं है। अगर ये चांसेस होते तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की जानी थी। और अगर मलिक रियाज साहब जैसे लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं, वो नहीं भी हुए, तो अगर उन्हें फोर्स किया जा रहा है तो ये फिर जाहिर है अब इतना सा टाइम तो रह नहीं गया, 2 महीने रह गए इलेक्शन में, तो इसका ये तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब को अब रिहा करने का कोई इरादा इनका नहीं है। अब इलेक्शन के बाद कोई अगर सिचुएशन इस तरह की हो जाए तो वो अलग बात है। इमरान खान के लिए बहरहाल ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मुमकिन है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो शायद इलेक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा तवील हो जाए। एनीवे मामला किस तरफ जाते हैं, आप भी इंशाल्लाह मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। मेरा आपका हम सबका अल्लाह ने के बाद अस्सलाम।